Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Usma Cadet College, Dodial. Welcome to physics second year live virtual class. Dear students, today we will study about the carbon resistors. कार्बन रजिस्टर्स क्या हैं इसके वजह से डिस्कस करते हैं। कार्बन रजिस्टर जो है that are consist of high grade ceramic rod on which a thin resistive film of the carbon is deposited। यानी जो आपके कार्बन रजिस्टर हैं कहते हैं ये हाई ग्रेड सिरामिक रॉड्स पर मुश्तमिल होते हैं जिसके ऊपर क्या है रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन क्या डिपॉजिट होती है। कहते हैं जी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज, यानी इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो हम इंडिकेट जो होती है दैट इज कलर कोडिंग मदद से हम फाइंड आउट करते हैं। यानी इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपस कलर कोड के जरिए हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, जो कि consist of different colors of band printed on the body of the conductor। यानी आपके पास ये जो कार्बन रजिस्टर हैं ये बेसिकली हाई ग्रेड सिरामिक रॉड्स पर मुश्तमिल होते हैं जिसके ऊपर हाई रेजिस्टिव कार्बन क्या होता है डिपॉजिटेड होता है। कहते हैं इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आप पास क्या कलर कोड के जरिए हम इंडिकेट करते हैं, और ये कलर कोड क्या है डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंड्स पर क्या होता है मुश्तमिल होता है जो कि उसकी बॉडी के ऊपर बना गया होता है। आइए स्टूडेंट्स जरा इसकी डायग्राम को देखते हैं। तो ये आपके पास क्या कार्बन रजिस्टर है जो हाई सिरामिक रॉड पर मुश्तमिल है, इसके ऊपर कार्बन जो है डिपॉजिटेड है। कहते हैं कि ये इसकी जो रेजिस्टेंस है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हम कलर कोड के जरिए क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं, और ये कलर कोडिंग जो है डिफरेंट कलर बैंड्स पर क्या मुश्तमिल है। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या कार्बन रजिस्टर कहलाता है। तो इसकी पहले डिटेल स्टडी कर लेते हैं फिर हम इसकी डायग्राम को फर्दर क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या जो उसकी कलर कोडिंग है वो अमूमन क्या 4 बैंड्स पर क्या मुश्तमिल होती है। जो आप पास क्या कार्बन रजिस्टर है इनकी जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम कलर कोड के जरिए फाइंड आउट करते हैं, और ये कलर कोड क्या होते हैं डिफरेंट कलर ऑफ बैंड पर मुश्तमिल होते हैं जो उसकी बॉडी पर बने होते हैं। तो ये आपके पास जो कोड कंसिस्ट है वो आप पास क्या 4 बैंड्स पर मुश्तमिल होता है, इनकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि जो फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जो आपके पास बताया है कि कलर ये जो कोड है कलर कोडिंग है ये 4 बैंड पर मुश्तमिल है। कहता है जो पहला बैंड है दैट विल इंडिकेट द फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। ये आप पास क्या करेगा कि फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट डिजिट। जो पहला बैंड है वो पहला डिजिट क्या करेगा इंडिकेट करेगा जो कि क्या करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमें बताएगा। सेकंड बैंड गिव्स द सेकंड डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जो दूसरा बैंड है वो क्या करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू की सेकंड डिजिट हमें देगा। एंड थर्ड बैंड इज द डेसिमल मल्टीप्लायर। थर्ड बैंड क्या डेसिमल मल्टीप्लायर है जो कि क्या देता है नंबर ऑफ जीरोस बताता है आफ्टर द 2 डिजिट्स। यानी पहला बैंड पहला डिजिट देता है ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड बैंड इट गिव्स द सेकंड डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड थर्ड बैंड इट इज अ decimal multiplier, it gives the number of zero after first 2 digits, and the fourth band gives the resistance tolerance। तो जो चौथा बैंड है वो हमें रेजिस्टेंस टॉलरेंस देता है। तो रेजिस्टेंस टॉलरेंस क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स आप पास ये टेबल बना हुआ है, इसमें आप पास क्या इसकी कलर कोड के हवाले से कहता है ये कलर एक साइड पे कलर है दूसरी साइड पे इनकी वैल्यूज हैं। कहते हैं ब्लैक कलर के लिए 0 का डिजिट क्या होते हैं यूज करते हैं। 0 वैल्यू जो ब्लैक कलर कोड होगा उसको हम 0 कंसिडर करेंगे। अगर आप पास जो बैंड है ब्राउन कलर का है उसकी वैल्यू हम 1 कंसिडर करेंगे। रेड के लिए क्या है 2 वैल्यू कंसिडर करेंगे।
ऑरेंज के लिए 3 है, येलो के लिए 4 डिजिट है, ग्रीन के लिए कलर के लिए वैल्यू 5 इंडिकेटेड है, ब्लू के लिए 6 है, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड व्हाइट के लिए 9। यानी व्हाइट कलर का ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है। ये डी स्टूडेंट्स आपके पास कलर कोड है। इस कलर कोड को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कार्बन रजिस्टर की वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने इसके रूल पढ़ लिए कि कलर कोड में कितने बैंड होते हैं, 4 डिफरेंट बैंड्स मौजूद होते हैं। पहला बैंड इट विल गिव अस फर्स्ट डिजिट in the numerical value of resistance. Second band, it will give us the second digit of the numerical value. Third band, it is a decimal multiplier. It will give the number of zeros after first 2 digits. And fourth band, it will give us a resistance tolerance. तो dear students, अब resistance tolerance क्या होती है? कहते हैं tolerance जो है कहते हैं mean the possible variation in the value of resistance. यानी हमने कलर कोड की मदद से क्या कर ली, एक वैल्यू एस्टिमेट कर ली। तो कहते हैं उसमें पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है। जैसे आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उसका लीस्ट काउंट गिवन होता है, आप मेजरमेंट करते हैं, कहते हैं इतनी वैल्यू क्या है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकती है, इतनी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी इतना एरर क्या है, पॉसिबल हो सकता है। यानी आपने जो लीस्ट काउंट है, इतना एरर हम क्या कर सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, इतना ही नेगेटिव भी हो सकता है। एरर क्या है, पॉसिबल मौजूद होता है। तो कहते हैं कि हमने इन कलर कोड्स की मदद से जो इस रजिस्टर की वैल्यू जो है एस्टिमेट करके बताते हैं, कहते हैं उसमें पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है। यानी वो वैल्यू क्या है, मे बी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए और इतनी थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए। इससे हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं या रेजिस्टेंस टॉलरेंस कहते हैं। यानी टॉलरेंस का मतलब क्या है, पॉसिबल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मार्क वैल्यू। जो वैल्यू हम क्या करते हैं इस कलर कोडिंग की मदद से कार्बन रजिस्टर्स की मार्क करते हैं, उसमें क्या पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कुछ थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है और कुछ कम भी एस्टिमेट हो सकती है। इससे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टॉलरेंस या ओनली टॉलरेंस भी कहते हैं। कहते हैं कि अगर जो फोर्थ बैंड है, ये क्योंकि पता है हमें टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर फोर्थ बैंड क्या हो, गोल्ड कलर का हो, तो इसकी टॉलरेंस क्या होगी, +-5% होगी। यानी जो मार्क वैल्यू होगी कलर कोडिंग से, वो क्या है 5% ज्यादा भी हो सकती है, 5% डाउन भी हो सकती है। अगर फोर्थ बैंड क्या हो, सिल्वर कलर का हो, तो उसमें क्या होगा, टॉलरेंस जो है +-10% होगी। क्यों कि ये 10% क्या है, मार्क वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और इतनी कम भी हो सकती है। अगर आप पास क्या है फोर्थ बैंड, यानी कि ना ही वो गोल्ड है ना ही वो सिल्वर है, यानी मिसिंग है अगर, तो वहां पे टॉलरेंस हम कितनी लेंगे, 20% लेंगे। यानी 20% क्या है, मार्क वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और मार्क वैल्यू से कम भी हो सकती है। तो ये आप पास क्या है टॉलरेंस के वाले से है। तो डी स्टूडेंट, जैसा कि हमने इसका तरीकाकार पढ़ा कि फर्स्ट बैंड, first digit of numerical value in the resistance. Second band, it will give us a second digit of numerical value of resistance. Third band, it is a decimal multiplier and it will give us a number of zero after first 2 digits. And fourth band, it will give us a resistance tolerance. अब इसकी प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कार्बन रजिस्टर हम कैलकुलेट करते हैं। डी स्टूडेंट, ये आप डायग्राम में देखें, हमारे पास क्या है, एक कार्बन रजिस्टर गिवन है। ये इसकी जो वैल्यू जैसे बता चुके हैं कि कलर कोडिंग से फाइंड आउट करते हैं, और ये कलर कोड क्या है, डिफरेंट बैंड्स पर मुश्तमिल है जो कि इसकी बॉडी पर क्या है, प्रिंटेड है। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो है इस कलर कोडिंग की मदद से फाइंड आउट करते हैं। ओके डी स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट बैंड है, ये आपके पास रेड कलर में है। तो फर्स्ट बैंड जैसे बताया इट विल गिव अस अ फर्स्ट डिजिट, एंड ये सेकंड बैंड आपके पास क्या है, ये इट विल गिव अस अ दैट इज अ वायलेट कलर, it will give us a second digit, and third band it is a of orange color, it will give us a number of zero। यानी ये आपके पास क्या है, डेसिमल मल्टीप्लायर है, ये आपके पास नंबर ऑफ जीरो बताएगा। एंड फोर्थ बैंड ये आप देखें, दैट इज इट विल गिव अस अ टॉलरेंस। अगर ये फोर्थ बैंड क्या हो, गोल्ड में हो, यानी इसका कलर गोल्ड हो, तो ये +-5% क्या होगी, पॉसिबल वेरिएशन होगी अप टू द मार्क वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग। और अगर आप पास क्या है, सिल्वर हो,
फोर्थ बैंड तो क्या होगा ±10% होगा जी। और अगर आप पास के फोर्थ बैंड मौजूद ही ना हो, मिसिंग हो, वहां पे हम टॉलरेंस क्या लेंगे ±20% लेंगे। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है मार्क वैल्यू थ्रू कलर कोडिंग। तो सो ये आप पास प्लस माइनस यानी 20% होगी, 20% ज्यादा भी हो सकती है और 20% कम भी हो सकती है। अब इसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस कलर कोड की मदद से। कहते हैं बताया था फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, तो ये आप पास क्या है रेड बैंड है, रेड की वैल्यू क्या है 2 है। ऊपर ये देखें यहाँ हमारे पास ये टेबल में इनकी कलर और वैल्यू मौजूद है। आप इसी टेबल का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कलर कोड को की मदद से कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जी। अब ये देखें फर्स्ट बैंड दैट इज कंसिस्ट ऑफ रेड कलर, इट हैज अ 2 वैल्यू, सो फर्स्ट डिजिट हमारा क्या होगा 2 होगा। सेकंड बैंड हमारा क्या है वायलेट कलर का है, इसकी वैल्यू क्या है 7 है, सो हमारा सेकंड डिजिट क्या होगा 7 होगा। थर्ड डिजिट थर्ड बैंड आप देखें तो ये ऑरेंज कलर का है, ये आप पास क्या है डेसिमल मल्टीप्लायर है, इट विल गिव अस अ नंबर ऑफ 0 और इसकी वैल्यू क्या है 3 है और ये आप देखें 30 दे रहा है। And last band that is the silver color, it will give us a ±10% possible variation। तो सो अब आप देखें ये 27,000 आपके पास क्या है ये एस्टिमेटेड रेजिस्टेंस है, जबकि सिल्वर बैंड क्या है ये 10% प्लस माइनस वेरिएशन देगा। तो हम क्या करेंगे, ये कहेंगे इट हैज अ 27,000 ओम रेजिस्टेंस विद पॉसिबल वेरिएशन ऑफ 10%, यानी हम 27,000 का 10% लेंगे तो इतनी वैल्यू क्या इसमें ज्यादा भी हो सकती है और इतनी क्या वैल्यू हो सकती है इसकी डाउन भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट ये आप पास क्या कार्बन रजिस्टर एंड इट्स वैल्यू फाइंड आउट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग जी। इसमें डियर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके इट्स ओके। नेक्स्ट वी आर स्टार्ट टॉपिक दैट इज अ रियोस्टैट जी। तो रियोस्टैट क्या है अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं जी। कहता है रियोस्टैट जो है ये आप डायग्राम में देखें डी स्टूडेंट, तो ये आप पास क्या रियोस्टैट कहलाता है। तो कहता है रियोस्टैट जो है ये आपके पास जो है इसकी कंस्ट्रक्शन के वाले से पढ़ते हैं। ये आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें क्या कहते हैं एज वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज होता है जी। कहते हैं रियोस्टैट जो है ये एक वायर बाउंडेड वेरिएबल रजिस्टर है। ये क्या है वायर बाउंडेड वेरिएबल रजिस्टर है। कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग सिलेंडर, यानी ये आप पास क्या इंसुलेटिंग सिलेंडर पर क्या मुश्तमिल है, यानी ये एक सिलेंडर पे मुश्तमिल है जिसके गिर्द के इंसुलेशन हमने चढ़ाई हुई है और इसके ऊपर हमने मैग्नेट वायर क्या कर रखी है वाउंड कर रखी है ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये आप देखें इसकी बॉडी में, ये इसकी बॉडी जो है ये सिलेंडर पे मौजूद सिलेंडर पर मुश्तमिल है, तो कर्व सिलेंडर पे। तो कहते हैं इस कर्व सिलेंडर के ऊपर हमने इंसुलेशन चढ़ा रखी है जी और उसके ऊपर हमने क्या करके ये देखें वायर हमने लपेटी हुई दैट इज कॉल्ड मैग्नेट वायर जी। तो मैग्नेट वायर क्या होती है स्टूडेंट्स, ये आप पास के कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वायर्स कॉपर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेटल्स की वायर है उनके मिक्स करके यानी उनके भारत से बना के एक नई वायर बनाई गई है, उससे हम क्या कहते हैं मैग्नेट वायर कहते हैं। एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर like that these type of wires we made a new wire from the mix of that is called a magnet wire जी। कहता है मैग्नेट वायर क्या करी कि हमने इसके ऊपर लपेट रखी है। कहता है इसके क्या है आप पास 3 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ये देखें ए है, सेकंड टर्मिनल आप पास क्या बी है और इधर आप पास क्या सी टर्मिनल है। इसके ऊपर ये देखें ये आप पास क्या कहलाता है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट कहलाता है जो कि सी टर्मिनल इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, थर्ड टर्मिनल जो है वो सी है जो कि इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट से क्या अटैच है, जो कि क्या कर सकता है राइट या लेफ्ट के इसके ऊपर स्लाइड हो सकता है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है रियोस्टैट कहलाता है। ये रियोस्टैट आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एज ए वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे काम करता है और ये एज ए करंट कंट्रोलर और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे हम इसे क्या करते हैं इसका फंक्शन जो है यूज करते हैं, यानी एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसमें V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V ओवर आर, जिसमें हम रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके करंट को हम क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे। और उसके अलावा क्या होगा ये एज ए यानी एज ए वेरिएबल रेजिस्टर यानी करंट कंट्रोल करेंगे। दूसरा आपके पास क्या होगा एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे क्या होगा यूज होगा,
यानी पोटेंशियल की वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे ये काम करेगा। ये इसके दो मेजर फंक्शन है। तो पता चला कि जो रियोस्टेट है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ ए cylinder, it has insulation on it, and we wound a magnet wire on it, and it has a three terminal. One is the A terminal, second is the B terminal, and it has a sliding contact. C terminal is attached with it, and it moves right and left, and we use it as a resistance variable resistor. We use it as a variable resistor and as a potential dividers. तो ये आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपके पास क्या कहलाता है, रियोस्टेट कहलाता है। आगे जो स्टूडेंट्स जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इसका काफी इस्तेमाल होगा आपके इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स में। अब इसमें हम देखते हैं रियोस्टेट जो है एज ए वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे देखते हैं। तो ये आप देखें डायग्राम में डी स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए टर्मिनल है और ये आपके पास क्या बी टर्मिनल है, और ये आपके पास जो है ये आपके पास वायर है, ये मैग्नेट वायर जो लपेट रखी है इसकी बॉडी पर, ये एज ए, तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग कांटेक्ट है जिसके साथ सी टर्मिनल हमने बताया अटैच कर रखा है जी। ये देख भी लेते हैं, कहते हैं कि रियोस्टेट के इसको हम एज ए वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज करते हैं। इस पर्पस के लिए हमने क्या किए हुए, दो फिक्स टर्मिनल हमारे पास क्या मौजूद है। कहते हैं वन फिक्स टर्मिनल ए है और एंड द स्लाइडिंग टर्मिनल सी है आपके पास है जो कि इसके ऊपर मौजूद होता है जी। अब इसमें क्या है जी कि स्लाइडिंग टर्मिनल सी इज इंसर्टेड इन द सर्किट जी। तो इसमें कहता है कि ये दो फिक्स टर्मिनल ए और बी के दरमियान, जैसे कि ऊपर ये डायग्राम मौजूद है, ये आपके पास ए और बी दो इसके फिक्स टर्मिनल है। तो ये मैग्नेट वायर हमने लपेट रखी है। कहते हैं कि अब इसको हम एज वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज करते हैं और इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग कंटेक्ट को हम क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं सर्किट में, जिसके साथ टर्मिनल सी क्या है मुंसलिक है, हमने इसे जोड़ रखा है जी। तो अब क्या करते हैं हम कि ये जो स्लाइडिंग कांटेक्ट है, कहते हैं स्लाइडिंग कांटेक्ट सी यानी जिसके साथ हम टर्मिनल जोड़ रखे, कहते हैं मूव टुवर्ड्स द टर्मिनल ए। कहते हैं ये टर्मिनल ए की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो कहते हैं इसमें हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वॉल्व इन द सर्किट, यानी इसमें आप देखें तो ये इसके अंदर जो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व इन द सर्किट दैट इज डिक्रीजेस। यानी यहाँ पास क्या है, अगर आपका स्लाइडिंग कांटेक्ट सी क्या करता है, टर्मिनल ए की तरफ क्या करता है, मूव करता है, तो कहते हैं इसमें जो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है सर्किट के अंदर वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये देखें पहले यहाँ से लेके यहाँ तक फुल रेजिस्टेंस थी, अब क्या है इसने बी से ए की तरफ क्या करना, मूव करना शुरू किया, तो यहाँ ये जो आपका जो रेजिस्टेंस है जिसने इन्वॉल्व कर रखी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर आप पास क्या इट मूव टुवर्ड्स बी, तो द रेजिस्टेंस इन्वॉल्व इन सर्किट वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी यहाँ आप देखें अगर एक तरफ मूव करेगा, ये स्लाइडिंग कांटेक्ट सी जो है ये एक तरफ मूव करेगा तो ये रेजिस्टेंस जो इन्वॉल्व कर रखी है ये रिड्यूस होती जाती है, और अगर ये बी की तरफ मूव करे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यूं आपके पास क्या ये एज ए वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर यूज होता है। इन रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके हम करंट की मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स ये एज ए रियोस्टेट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है जी। तो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज हो रहा है, जैसे कि नाम से पता चलता है ये पोटेंशियल को कम ज्यादा करता है, डिवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, तो कहता है ये उसके तौर पर भी यूज होता है। यानी रियोस्टेट को एज हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज करते हैं। कहता है कि इसको हम क्या करते हैं, ये आप डायग्राम देखें, यहाँ हमने इस रियोस्टेट को बैटरी के साथ जोड़ दिया है, यानी हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V क्या कर दिए, अप्लाइड कर दिए क्रॉस द एंड्स ऑफ रियोस्टेट A एंड B। यह बात इस A और B क्या है, इस रियोस्टेट्स के क्या है फिक्स्ड एंड है, इनके दरमियान हमने क्या कर दिया है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस अप्लाई कर दिया है। ये देखें इसका A टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और इस रियोस्टेट का B टर्मिनल क्या है वो आप पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने से कनेक्ट कर रखा है। और ये आप पास क्या C क्या स्लाइडिंग कांटेक्ट है जो कि क्या A और B के दरमियान क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है। अब इसमें डी स्टूडेंट्स अगर आप एनालाइज करें तो A और B जो टर्मिनल इसके फिक्स पॉइंट है उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल R से क्या कर रखा है, इंट्रोड्यूस कर रखा है। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन टर्मिनल A एंड B। ये वो R का है, ये कैपिटल R जो है ये वो रेजिस्टेंस है जो कि टर्मिनल A और B के दरमियान वायर की रेजिस्टेंस है।
और एक आप पास देखें ये स्मॉल आर है, ये वो रेजिस्टेंस है, ठीक है, पास थ्रू द सर्किट इज गिवन। यानी यहाँ पास जो स्मॉल आर है, कहते हैं ये आप पास का रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है बिटवीन टर्मिनल बी एंड सी। यानी आप पास स्लाइडिंग कंटेक्ट और बी टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड, यानी रेजिस्टेंस का वो पोर्शन जो बी और सी टर्मिनल के दरमियान होगा वो आप पास क्या कहलाएगा, स्मॉल रेजिस्टेंस आर कहलाएगा। आप कहते हैं द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, जो कहते हैं सर्किट में जो करंट पास होता है I इज इक्वल वी ओवर आर, यानी हमने ओम्स के लॉ को यूज किया, V इज इक्वल आई आर, वहां से हमने क्या किया, ऐसे रीअरेंज किया एंड I इज इक्वल टू वी ओवर आर आ गया। यानी क्योंकि एक हम देखें सर्किट है, इसमें जो करंट पास हो रहा है वो आप पास करंट की जो वैल्यू है I इज इक्वल टू वी ओवर आर है। अब कहते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं बिटवीन B एंड C, क्योंकि C आप पास मेजर कॉन्टेक्ट है, ये स्लाइड होने वाला, कहते हैं ये मूवेबल है, स्लाइड होता है। कहते हैं आप पॉइंट B और C के दरमियान हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आप पास फार्मूला वही ओम्स लॉ को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, जनरल फार्मूला है। अब आप पास B और C पॉइंट दरमियान दरमियान आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जो है ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, V along BC, यानी V मीन पोटेंशियल डिफरेंस V along BC, तो वो आप पास क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस R। तो कहते हैं करंट की वैल्यू हम ऊपर ये फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज I इज इक्वल V ओवर R, हमने इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी एंड मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये आप पास VBC इज इक्वल टू V ओवर R इनटू R। तो ये आप पास क्या इसका जनरल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल डिवाइडिंग का या एज ए पोटेंशियल डिवाइडर का। तो कहता है इसमें अगर आप देखें ये जो इक्वेशन हमने बताई है, VBC पोटेंशियल डिफरेंस along BC टर्मिनल दैट इज V ओवर R मल्टीप्लाई R। तो कहते हैं R जो है कैपिटल R, ये आप पास रेजिस्टेंस वायर बिटवीन A एंड B टर्मिनल है, और ये जो स्मॉल r है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्लूडेड बिटवीन टर्मिनल B एंड C है जी। तो इसमें आप देखें कि ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बताता है, दैट सर्किट कैन प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस एट आउटपुट टर्मिनल। यानी ये आप पास क्या जो इक्वेशन है ये हमें बता रहे हैं कि ये आप पास क्या आउटपुट टर्मिनल के दरमियान क्या करेगा, हमें इसके पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। यानी दैट कैन प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस एट आउटपुट टर्मिनल वेरिंग फ्रॉम 0 टू द फुल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। यानी ये आप पास क्या B से C तक, और जो इसकी वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी तो हमें इन दो टर्मिनल के दरमियान क्या करेगा, A और B के दरमियान हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताएगा, जो 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती है। और ये आप पास का जो स्लाइडिंग कंटेक्ट है उसके मूवमेंट पर क्या करती है, डिपेंड करती है जी। यानी अगर आपके पास ये देखें B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है अगर ये थोड़ी होगी तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। अगर ये R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू क्या है, ये बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। कहते हैं ये 0 से स्टार्ट होती है, यानी स्लाइडिंग कंटेक्ट अगर B पर हो तो क्या उस वक्त इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, कम से कम होगी। और जो ये स्लाइडिंग कंटेक्ट क्या एक तरफ मूव करता जाता है, ये जो आपका स्मॉल r है दैट इज रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C टर्मिनल, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, इट्स मीन दैट पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग B एंड C इट इज गोइंग टू इंक्रीज। और अगर ये स्लाइडिंग कंटेक्ट के A पॉइंट तक चला जाता है उस वक्त आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये इसमें तरीकाकार है, ये नीचे इसमें दोनों पॉइंट्स गिवन भी है। कहता है अगर आप पास क्या फर्स्ट पॉइंट है, इफ द स्लाइडिंग कंटेक्ट मूव टुवर्ड्स द एंड B, यानी आपके पास क्या है अगर इसमें स्लाइडिंग कंटेक्ट जो है जो C है वो B से A की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कहता है अगर आप पास क्या स्लाइडिंग कंटेक्ट जो है वो आपके मूव टुवर्ड्स द B, यानी आप किधर जा रहे हैं, मूव टुवर्ड्स द B जा रहे हो, तो रेजिस्टेंस R ऑफ द पोर्शन जो है ऑफ द वायर वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में आप पास पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग BC क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी सीधी सी बात है, ये डायग्राम देख लें, अगर स्लाइडिंग कंटेक्ट के B पॉइंट की तरफ वापस आएगा, B टर्मिनल की तरफ वापस आता है, उसकी तरफ मूव करता है, ये जो पोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस R जो कवर कर रखा है B और C के दरमियान, कहते हैं ये क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा अगर ये स्लाइडिंग कंटेक्ट जो है B टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो एज ए रिजल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C होगा वो भी क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा।
और अगर क्या हो रहा है, ये बी से अवे मूव कर रहा हो या टुवर्ड्स ए की तरफ जा रहा हो, तो क्या होगा, ये पोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस आर बिटवीन बी एंड सी ये क्या हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी वो क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास क्या है, इसमें 2 पॉइंट है। यानी अगर स्लाइडिंग कंटेक्ट सी जो है बी की तरफ मूव करेगा, स्मॉल पोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये स्लाइडिंग कंटेक्ट क्या ए की तरफ जाएगा, ऊपर अबव ए की तरफ जाए, तो ये कहता है पोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस आर जो इंक्लूड है ये बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। देन एज ए रिजल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका फंक्शन है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रियोस्टेट को एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज करते हैं और इसे सर्किट में यूज करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, रियोस्टेट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर क्या होगा, यूज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक डी स्टूडेंट हमारे पास जो आ रहा है दैट इज अ थर्मिस्टर। जी थर्मिस्टर क्या है, कहते हैं थर्मिस्टर जो है असल में हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। पहले हमने ऊपर कार्बन रजिस्टर की बात की, अब क्या है, थर्मिस्टर की बात कर रहे हैं। थर्मिस्टर असल में क्या है, हीट सेंसिटिव रजिस्टर होते हैं। जी कहते हैं दे आर मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, यानी ये आपके पास क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड हैं। किसके हैं, निकल के, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन एटसेट्रा। कहते हैं ये इनके क्या है, ऑक्साइड्स हैं ये। कहते हैं इससे क्या, ये कैसे बनाते हैं, दे आर प्रेस्ड इनटू डिजायर शेप, यानी जो शेप आप इनकी चाहते हैं, थर्मिस्टर की जो शेप आप पसंद करते हैं, कहते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, उस शेप को बना के इसे हम प्रेस कर देते हैं। एंड देन बेक्ड एट हाई टेम्परेचर, तो उनको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर उनको बेक्ड कर देते हैं, तो उनकी वो शेप बन जाती है, यानी परमानेंट शेप में आपका थर्मिस्टर बन जाते हैं। तो ये आप देखें डिफरेंट थर्मिस्टर है, ये आपके पास एक सर्कुलर टाइप है, एक इस शक्ल का है और एक आपके पास इस डिजाइन का है। ये डिफरेंट डिजाइन ऑफ थर्मिस्टर हैं। थर्मिस्टर क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव रजिस्टर होते हैं। ये आपके पास क्या है, मेटालिक ऑक्साइड से मिक्सचर मेटालिक ऑक्साइड से मिलकर बने होते हैं। यानी आपके पास क्या है, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, कॉपर, कहते हैं इनके मिक्सचर का ऑक्साइड्स होते हैं। तो कहते हैं इनको किसी भी डिजायर शेप में बनाकर उसको प्रेस करते हैं एंड देन दे आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर, तो हमारे आपके थर्मिस्टर्स के प्रिपेयर हो जाएंगे। जी कहते हैं जो थर्मिस्टर हैं वो पास विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, और इसके साथ साथ दे आर आल्सो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी होते हैं। यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम होने से इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपके पास क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। कहते हैं कि थर्मिस्टर्स हैविंग अ हाई नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। जो कहते हैं वो थर्मिस्टर व्हिच हैविंग अ high negative coefficient of temperature, we can use them as a measuring of temperature. We can use them as measuring of temperature up to 110 Kelvin, यानी 10 Kelvin तक क्या है वो बेहतरीन जो है थर्मिस्टर यूज हो सकते हैं। उनको एज ए टेम्परेचर सेंसर के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं। जी यानी यहाँ पास वो थर्मिस्टर which have a high negative coefficient of temperature, we can use them accurate measuring of the temperature up to 10 Kelvin। कहता है जो थर्मिस्टर्स हैं वो एक्चुअली आपके पास बेसिकली क्या हैं, लो टेम्परेचर मेजरमेंट्स हैं, यानी अप टू 1 Kelvin तक क्या करते हैं, एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो कि लो टेम्परेचर मेजरमेंट्स हैं, यानी हीट सेंसिटिव हैं या हीट सेंसर के तौर पर यूज होते हैं, या टेम्परेचर सेंसर के तौर पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो डी स्टूडेंट्स इसमें कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इससे रिलेटेड क्या है, जो हमने टॉपिक स्टडी किए हैं उससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो दैट इज व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर गिवन इन द फिगर ए एंड बी, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेंस। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो कहते हैं इसमें डायग्राम में कहते हैं 2 रजिस्टर गिवन है, कहते हैं इनको कलर कोड की मदद से हमने क्या करनी है, इनकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है।
एंड देन हमने इनकी टॉलरेंस बतानी है, और टॉलरेंस क्या होती है ये भी हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो कहते हैं जी कि इसमें तरीकाकार बता चुका हूँ। फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड इट इज यूज एज अ डेसिमल मल्टीप्लायर, मीन इट विल गिव अस अ नंबर ऑफ जीरो, एंड फोर्थ बैंड इट विल गिव अस अ टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन possible variation in the mark value of resistance, so that is called a tolerance। आप देखें इसमें फर्स्ट के बैंड क्या है, ब्राउन है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। ऊपर कलर कोड जो है टेबल एक मौजूद है आपके पास, ये देखें एक बार फिर आपको कलर टेबल दिखा देता हूं जिसमें उनकी वैल्यूज क्या है यहाँ पर मौजूद है जी। तो ये आपका डी स्टूडेंट्स कलर टेबल है, कलर कोड टेबल आपके पास, जिससे इनकी कलर की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। इसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें फर्स्ट बैंड आपका ब्राउन बैंड है, सो इसकी वैल्यू आपके पास कलर टेबल कलर कोड से वाले टेबल से यूज के 1 है। सेकंड आपके पास क्या ग्रीन बैंड है, यहाँ इसकी वैल्यू 5 है। थर्ड बैंड आपके पास जैसे बताया ये आपका इधर रेड है, तो इसकी वैल्यू क्या 2 है, ये एज ए डेसिमल मल्टीप्लायर मीन नंबर ऑफ जीरो देगा। सो फोर्थ बैंड आप देखें यहाँ पास गोल्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास टॉलरेंस देगा, दैट विल बी +-5%। अब इसमें देखें फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड दैट इज अ रेड, मीन इट विल गिव अस a number of zero, so it has a 2 value, so 2 zeros are there, so total resistance will become as a 1500 ohm। तो ये आपके पास क्या है मार्क वैल्यू ऑन द ऑफ द कार्बन रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग है। और लास्ट बैंड का आपके पास क्योंकि गोल्ड है, और ये आपके पास क्या है, इसकी टॉलरेंस जो होती है 5% होती है। ये आप बताया कि पॉसिबल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मार्क वैल्यू जी। तो ये क्या होगा, इस 1500 ओम जो आपके पास वैल्यू आई है इसका 5% लेंगे, तो ये आपके पास 5% प्लस में भी हो सकता है, 5% डाउन में भी हो सकता है, यानी ये पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है कि इतनी ज्यादा भी पॉसिबल है, इतनी कम भी हो सकती है। इस तरह आप पास बी पार्ट की तरफ आ जाए, तो इसमें फर्स्ट डिजिट जो है आपके पास क्या येलो है, तो येलो की रीडिंग आपके पास 4 है, एंड सेकंड इज वाइट, सो हियर इट इज अ 9, second digit is 9, first band first digit, second band second digit, and third color is orange, that will give us a number of 0, use as a decimal multiplier, that will give us number of 0, that is 3। so आप पास क्या है जो रेजिस्टेंस आएगी 4 9 and 3 0, that is 49,000। और आप पास फोर्थ बैंड आप पास क्या है सिल्वर है, तो ये अगर आप पास क्या है सिल्वर बैंड हो तो 10% क्या होगा प्लस माइनस वेरिएशन पॉसिबल है, यानी 49,000 का आप क्या लेंगे 10% लेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी इतनी ज्यादा भी हो सकती है इस मार्क वैल्यू से, और इतनी कम भी हो सकती है। तो ये आप पास इस तरीके से हमने क्या की इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। कहते हैं अगर फोर्थ बैंड मिसिंग हो, ना वो गोल्ड हो ना वो सिल्वर हो, मिसिंग हो ही ना, तो वो वहां पे आपने टॉलरेंस जो लेनी है +-20% टॉलरेंस ले लेनी है, तो ये आपके पास कराएगा। तो इस तरीके से हमने इस 8 क्वेश्चन को ओके कर लिए हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज डिस्क्राइब द सर्किट व्हिच गिव अ continuously varying पोटेंशियल। तो ये डी स्टूडेंट्स हम रियोस्टेट को डिस्कस कर रहे हैं जैसे ऊपर बड़ी डिटेल से, क्या आपके पास क्या है रियोस्टेट एज ए वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे भी यूज होता है और एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज होता है। ये आप देखें आप पास इस डायग्राम में रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज हो रहा है। तो यहाँ इसका जो तरीका कार्य कहता है वो कैसे होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, एक्चुअली ये पॉइंट्स में लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पढ़ आप खुद लेना। तो कहते हैं कि ये आप पास तरीका कार्य ये ए और बी के इसकी फिक्स एंड है, इसको हमें बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है, तो ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे काम करेगा। यहाँ पर आप देखें ये सी इसका स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, अगर ये सी पॉइंट स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है बी पॉइंट की तरफ मूव करे, तो ये देखें स्मॉल रेजिस्टेंस आर जो है दैट इज इट हैज अ पोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। कहता है ये क्या होती है डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कम होना शुरू हो जाएगा। अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है एक तरफ मूव करे तो स्मॉल आर जो रेजिस्टेंस है बिटवीन बी एंड सी ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और एज ए रिजल्ट आप पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी क्या होता है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यही जो मैंने पॉइंट बयान किए ये राइटिंग में मौजूद है, इसे आप पढ़ सकते हैं।
इसमें कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एमसीक्यूज वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। तो एमसीक्यूज वैल्यू में आपके पास यहाँ पर देखें, कहते हैं इन द कार्बन रजिस्टर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट बाय देयर वायर्स, थर्मिस्टर्स, टर्मिनल्स, कलर बैंड्स एंड स्पॉट्स। तो इसमें देखें कलर बैंड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कभी ऊपर हमने काफी डिटेल से इसको डिस्कस कर दिया जी। नेक्स्ट आप पास क्या है, नंबर 2, द कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ। तो कितने बैंड्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसमें आप पास कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कितने बैंड्स पर मुश्तमिल है, दैट इज अ नंबर 1 A 3 बैंड्स, B 2 बैंड्स, C 4 बैंड्स एंड D 7 बैंड्स। तो डेफिनेटली 4 बैंड्स पर यूजुअली क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास जो है नंबर 3, कलर्स ऑफ स्ट्रिप्स ऑन ए सर्टेन कार्बन रजिस्टर फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट आर येलो, ब्लैक, रेड एंड रिस्पेक्टिवली एट रेजिस्टेंस। तो ये देख लें आप पास बड़ा ही कंसेप्चुअल इसने पूछा है स्टूडेंट्स, मजा आ गया इस एमसीक्यूज का। यानी ये आप पास इस टॉपिक से रिलेटेड कार्बन की रजिस्टर की जो कलर कोडिंग है उसका कंसेप्ट आपसे इसके अंदर ये देखें पूछ रहे हैं। कहता है कि लेफ्ट से हमने कार्बन रजिस्टर से हमने ये स्ट्रिप्स पढ़ना शुरू किया है। कहता है लेफ्ट वाला येलो है, फर्दर आप पास सेकंड आप पास क्या है, ब्लैक है, थर्ड आप पास रेड है जनाब। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी ये पूछा जा रहा है जी। तो इसकी रेजिस्टेंस आप कहते हैं कैलकुलेट करने के बाद हम देखें ये आप पास 4 किलो ओम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इसकी रेजिस्टेंस है। एनी हो आप इसको आप चेक कर सकते हैं, येलो, लेफ्ट येलो एंड देन ब्लैक एंड देन रेड। तो येलो आप पास देखें 4 होता है, ब्लैक 0 होता है, यानी 4 0 हो गया, रेड आगे इसकी वैल्यू 2 होती है, तो ये आप पास 2 0 लग जाएगा। तो इस तरीके से आप पास क्या है 4000 यानी 4 किलो आप पास क्या आ जाए इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये टोटली प्योर कंसेप्ट यूज किया गया। नेक्स्ट आप पास 4 में कहता है इफ द टॉलरेंस कलर इज गोल्ड देन इट्स वैल्यू विल बी। तो गोल्ड में ±5% होती है जी, यानी ये आप पास वेरिएशन हो सकती है। तो इसका ऑप्शन सी क्या करेक्ट है। एंड देन नंबर 5, इफ द फोर्थ बैंड ऑन द कार्बन रजिस्टर इज ऑफ सिल्वर कलर देन इट्स टॉलरेंस इज। तो सिल्वर का बताया ±10% होता है, फिक्स वैल्यू है, यानी पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है ±10%। एंड देन आपके पास क्या है, इफ द नॉर्थ फोर्थ बैंड नंबर 6 में, इफ फोर्थ बैंड इज मिसिंग ऑन द रेजिस्टेंस इट टॉलरेंस इज। तो जैसे बता चुका हूँ ±20% क्या होती है इसमें वैल्यू होती है, यानी ऑप्शन डी क्या इसमें करेक्ट है। एंड नंबर 7 दैट इज द थर्ड बैंड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ। कहते हैं आप जो थर्ड बैंड है वो आप पास इन द पावर ऑफ, किस पावर में लिखा होता है जी आपके पास, दैट इज अ नंबर ऑफ 0 हमें क्या करता है प्रोवाइड करता है। तो आपके पास क्या है पावर ऑफ 10 यानी मल्टीपल ऑफ डेसिमल मल्टीप्लाई, यानी आपका ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है नंबर 8 जो है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ब्लैक कलर इज। तो ये आप देखें इंटरेस्टिंग चीजें हैं आप पास बुक से जो कलर कोड वाला टेबल है वहां से देखें, ये 0 होती है जी काले की जी, ब्लैक कलर की जो वैल्यू है वो 0 कंसिडर होती है जी। एंड देन नेक्स्ट नंबर 9, द कलर कोड फॉर द ग्रे कलर। ग्रे कलर के लिए कहते हैं कलर कोड की वैल्यू क्या होती है ये पूछा जा रहा है। तो दैट इज 8 होती है जी आपके पास वैल्यू इसकी। एंड देन नेक्स्ट आपके पास नंबर 10 जो है आप रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर, पोटेंशियल डिवाइडर, बोथ ए एंड बी एंड देन डी नन। तो ये आप पास सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि रियोस्टेट जो है एज ए वेरिएबल रजिस्टर और एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज होता है। तो आप पास क्या सी ऑप्शन क्या इसमें करेक्ट है जी। एंड देन नेक्स्ट आप पास क्या नंबर 11 दैट इज द वायर यूज्ड इन रियोस्टेट इज मेड ऑफ। तो मैग्नेट वायर आपको बताया था, मैग्नेट वायर जो होती है ये मुख्तलिफ मेटल्स के बरस से मिलाकर एक नई वायर जो बनाई जाती है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, लाइक दैट दिस टाइप ऑफ वायर क्या है इनको मिला के एक नई वायर बनाते हैं, उसको मैग्नेट वायर कहते हैं।
तो ये आपका ऑप्शन सी केस में करेक्ट है जी। एंड 12 नंबर आप पास है कि नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन द रियल स्टेट्स आर, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये ऑप्शन 2, 3, 4 एंड 5, तो ये आपका 3 टर्मिनल्स का होते हैं इसमें मौजूद है, 2 फिक्स टर्मिनल और एक क्या है तीसरा सी जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। सो ये आप पास क्या 3 टर्मिनल्स का इस पे मौजूद हैं जी। नेक्स्ट आप पास के नंबर 13 में कहते हैं जी कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टर आर कॉल्ड, तो रेजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, थर्मिस्टर होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, तो ये थर्मिस्टर ऑप्शन सी केस में करेक्ट है जी। नेक्स्ट आप पास क्या है 14 में आप पास thermistor can be used for the accurate measurement of voltage, resistance, temperature and heat, तो ये आप पास टेम्परेचर होते हैं जी। थर्मिस्टर जो है दैट आर यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर अप टू 10 केल्विन तक के हो सकते, इससे ज्यादा नहीं जी। नेक्स्ट आप पास क्या है 15 में आपके पास क्या है थर्मिस्टर्स विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ resistivity are used for the accurate measurement of low temperature till, तो ये आपको मैंने बताया था 10 केल्विन तक होता है। ये आपका डी ऑप्शन क्या करेक्ट है, अप टू 10 केल्विन मैंने पिछले में बताया था जनरली, और ये आप पास वही उसने पूछ लिया है, ये ऑप्शन डी का इसकी करेक्ट है जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज थर्मिस्टर आर कंपोज्ड ऑफ, तो किससे बने होते हैं, मेटल ऑक्साइड से बने होते हैं जी। तो आप पास सी ऑप्शन क्या करेक्ट है। डी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी क्लास का टाइम खत्म हो जाता है, तो मैं इजाजत चाहूंगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।